Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to Sigma classes. Today we'll be studying chapter 2 of class 7th, subject science. The chapter says exploring substances, acid, basic and neutral. Okay? See, the nature, it is our science lab. Whatever we study in science, everything we will find in our nature or the surroundings around us. Okay, ऑब्वियसली जो भी हम एक्सप्लोर करते हैं वो सब हम अपने आसपास सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके ही एक्सप्लोर करते हैं और उसी से हमारी डिस्कवरीज होती हैं. लाइक न्यूटन ने जब एप्पल गिरा तभी उन्होंने ग्रेविटी की खोज करी. ओके, चलिए तो हमने समझा कि नेचर हमारी साइंस लैब है. इसके बाद अब सब्सटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं. एसिड होता है, बेस होता है और न्यूट्रल होता है. हमें ये पता है. ठीक है, अब इनको चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है. फॉर दैट वी यूज़ लिटमस पेपर. I'm sure you all have studied about the litmus test. Okay, we use litmus paper in our labs and litmus solutions also, through which we test the substances and observe if they are acid, bases or neutrals. Okay, but before we start how to test and what the results indicate, we should know what are litmus. लिटमस क्या होता है, कैसे बनता है. लिटमस इज ऑल्सो नेचुरल. मैंने अभी बताया कि सब कुछ हमारे नेचर में अवेलेबल है. ठीक है, तो लिटमस क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है. कहाँ पे मिलता है, कैसे मिलता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस. लिटमस से लाइकेंस लर्न कर सकते हैं. लिटमस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस. नाउ व्हाट आर लाइकेंस, मेजर क्वेश्चन, व्हाट आर लाइकेंस. लाइकेंस जो होते हैं वो फंगस और एल्गी के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं, फॉर्म होते हैं. इनका दे ग्रो टुगेदर, फंगस एंड एल्गी. ठीक है, उसे जब ये साथ में ग्रो कहीं पर कर रहे होते हैं उसे हम लाइकेंस कहते हैं. मोस्ट कॉमनली दे कैन बी फाउंड ऑन रॉक्स, ट्रीज, वेयर देयर इज अबंडेंट रेनफॉल, क्लीन एयर. ठीक है, वहाँ पे हमें लाइकेंस मिलते हैं. एंड फ्रॉम दीज लाइकेंस वी एक्सट्रैक्ट और वी मेक लिटमस. ठीक है, अब लिटमस हमें पता चल गया लिटमस क्या होता है. लिटमस के दो कलर्स होते हैं, ब्लू एंड रेड. अगर लिटमस ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब द सब्सटेंस इज एसिड. इफ द लिटमस turns from red to blue, it means it is base. Okay, यहाँ तक क्लियर है. लिटमस क्या होता है, लिटमस के क्या कलर हमें क्या इंडिकेट करता है. सो लिटमस को हम मोस्ट कॉमनली ये कह सकते हैं, इट इज़ एन एसिड बेस इंडिकेटर. एसिड बेस इंडिकेटर मतलब ऐसा एक सब्सटेंस जो ये बताए कौन से सब्सटेंसेस एसिड हैं और कौन से बेस हैं. तो अगर एग्ज़ाम में लिटमस की जगह पर एसिड बेस इंडिकेटर भी आए तो आई एम श्योर यू ऑल विल बी एबल टू डू इट. नाउ सम कॉमन एसिड्स लाइक citric and oxalic acid can be found in tomatoes. Lactic acid found in curd. क्या लिटमस के अलावा और भी इंडिकेटर्स होते हैं? द आंसर इज येस. क्या होते हैं? रोज़ एंड टर्मरिक. हाउ डू वी यूज़ रोज़. रोज़ के जो पेटल्स होते हैं, फ्लावर पेटल्स, जब वो उनको हम ले करके, मतलब डोंट गो एंड प्लक रोज़ फ्लावर. जो पेटल्स ज़मीन पे गिरे होते हैं, कलेक्ट देम, मेक अ पल्प आउट ऑफ देम. ठीक है, उसके बाद उसका जो सोल्यूशन होता है, दैट सोल्यूशन व्हेन मिक्सड विद डिफरेंट सब्सटेंसेस इंडिकेट्स डिफरेंट थिंग्स. लाइक इफ़ यू ऐड लेमन जूस इन रोज़ सोल्यूशन, the solution will turn into bright pink. okay, बहुत ही ब्यूटिफुल हॉट पिंक कलर आ जाएगा. और अगर हम उसमें सोप ऐड करते हैं, सोप सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो इट विल टर्न इनटू मडी ग्रे.
you have the activity, आपके activity section में you have that experiment in your books. I would suggest you to read it because it's very easy and it's very good to understand the basic acid base concept. Okay, now सबसे पहले acid तो हम सब जानते हैं, what are acids, but what are base? base क्या होता है? base में सबसे ज़्यादा कॉमन पाया गया है कि ऑल बेसेस हैव बिटर टेस्ट, बट नॉट एवरीथिंग दैट इज बिटर इज बेस. इसका एक्सेप्शन है करेला, बिटर गार्ड. उसमें उसका टेस्ट तो बहुत ही कड़वा होता है. इट्स बिटर बट इट्स नॉट बेस. ओके, इसके अलावा देयर आर सम इंडिकेटर्स. ये तो हमने बात की ऐसे इंडिकेटर्स की जो अपना कलर चेंज कर देते हैं, बट देयर आर ऑल्सो सम इंडिकेटर्स दैट डू नॉट चेंज कलर बट दे चेंज देयर ओडर. जब वो ओडर चेंज कर देते हैं अपनी, उसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. मतलब दोज इंडिकेटर्स दैट चेंज देयर ओडर्स and indicate if the substances has acid mode or base mode or is it neutral. अब acid plus base अगर हम इन दोनों को combine कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें salt मिलता है. See, the most common example that I give in my classes is common salt. हम अपने घरों में जो नमक खाते हैं, common salt, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, sodium chloride. Chlorine is acid in nature, acidic in nature, and sodium is basic in nature. It is a base and chlorine is acid. जब दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमें न्यूट्रल कॉमन सॉल्ट मिला. ठीक है, द सॉल्ट इज न्यूट्रल. एसिड बेस को कंबाइन करेंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा और जो प्रोडक्ट होगा सॉल्ट वो न्यूट्रल नेचर का होगा. अब इन दो कंबाइन करने पे क्या हमें सिर्फ सॉल्ट मिलता है? नो, वी गेट वाटर एंड एनर्जी. हमें एनर्जी हीट के फॉर्म में मिलती है. एसिड बेस को जब हम ऐड करते हैं, वी गेट सॉल्ट, along with it we get water and heat energy is released. Okay, so here your chapter ends. Make sure you read it, and if you have any doubt, do comment down below, and I'll see you in the next video. Thank you very much.